दोस्तों, मैं अभी अभी दिल्ली मेट्रो से बाहर निकला हूँ और यहाँ इस समय दिल्ली जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के सामने जो मार्केट है उस पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और सामने आपको जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जामा मस्जिद और उसके आसपास का एरिया दिखाऊंगा। जामा मस्जिद के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि जामा मस्जिद पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, यहाँ जामा मस्जिद पे कितनी मीनारें हैं, जामा मस्जिद के कितने गुंबद हैं, जामा मस्जिद के कितने गेट हैं, और जब जामा मस्जिद की तामीरात हुई थी तब जो पहले इमाम बुलाए गए थे उन पहले इमाम का नाम क्या था। जामा मस्जिद में एक सोलर घड़ी भी रखी हुई है जिससे मुग़लों के ज़माने में टाइम देखा जाता था। हम एक एक करके यहाँ की सारी बातें जानेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम यहाँ के आसपास की मार्केट को भी देखेंगे। ये जो छोटे छोटे स्टॉल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की हर तरह की चीज़ मिलती है। मैं चलते चलते जामा मस्जिद के गेट के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ और कुछ ही देर में इंशाल्लाह मैं गेट तक पहुँच जाऊँगा। और ज़रा ये ध्यान से देखिए, राइट साइड में मोहब्बत का शरबत बिक रहा है। यहाँ जामा मस्जिद के आसपास इस तरह के कई स्टॉल आपको लगे हुए मिल जाएंगे जहाँ मोहब्बत का शरबत बिकता है। अब मैं गेट नंबर 2 के जस्ट सामने खड़ा हूँ और ये गेट नंबर 2 के जस्ट सामने हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। खैर, मैं इन बुज़ुर्ग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़ायरीन यहाँ आते हैं जिन्हें इस दरगाह के बारे में पता है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें इस दरगाह के बारे में नहीं पता। खैर, जो भी इसका रीज़न रहा हो, लेकिन अब हम चलते हैं मस्जिद की ओर। कहने को तो यहाँ एंट्रेंस पे सिक्योरिटी मशीन लगी हुई है, लेकिन ये फ़र्जी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अब ये हम काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गेट नंबर 2 तक आए हैं और अभी भी जामा मस्जिद का गेट काफ़ी ऊंचाई पर है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अक्सर लोग थक जाते हैं और यहीं सीढ़ियों पे बैठ के ही आराम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी काफ़ी अच्छी लोकेशन मिलती है, इसलिए अक्सर लोग फ़ोटोग्राफ़ी में बिज़ी हो जाते हैं। मैं यहाँ पब्लिक को देख के हैरान हूँ कि यहाँ कितनी भारी तादाद में लोग आते रहते हैं। जो भी लोग दिल्ली आते हैं तो जामा मस्जिद उनकी फ़र्स्ट चॉइस होती है। चलिए अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और ऊपर पहुँचते हैं। जामा मस्जिद का बाहर का नज़ारा तो खूबसूरत है ही, अभी आप अंदर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर का नज़ारा इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ बचपन से अब तक कई बार आया हूँ, लेकिन मैं कभी यहाँ बोर नहीं हुआ, और यहाँ तक कि मैं जब कभी भी दिल्ली आता हूँ तो जामा मस्जिद ज़रूर आता हूँ। यहाँ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं और इससे पहले कि मैं इस गेट से अंदर मस्जिद के लिए एंट्री करूँ, आपको कुछ बातें बताता चलूँ। हमने यहाँ गेट नंबर 2 से ऊपर आने में करीब 69 या 70 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। ये काउंटिंग मैं केवल गेट नंबर 2 से बता रहा हूँ, बल्कि नीचे से नहीं बता रहा। और ये सामने वही मार्केट दिखाई दे रहा है जहाँ अभी कुछ देर पहले हम थे। इस मार्केट को मीना बाज़ार कहते हैं। ये दिल्ली का बहुत फेमस बाज़ार है। और एक बार फिर से देख लीजिए, ये यहाँ नीचे गेट नंबर 2 से हम ऊपर आए थे। मैं यहाँ आके फुल गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि बहुत बड़ा फ्लड आए जिससे कि पूरा दिल्ली डूब जाए, लेकिन फिर भी पानी जामा मस्जिद की दहलीज को नहीं छू पाएगा। चलो अब अंदर चलते हैं। यहाँ सामने जूते उतारने का काउंटर है, लेकिन हम यहाँ जूते नहीं उतारेंगे, हम जूते अपने साथ अंदर लेके चलेंगे, कहीं सेफ जगह पे रख देंगे। अभी मस्जिद की हल्की सी झलक दिखाई दे रही है जो कि बहुत खूबसूरत है। एक बार ज़रा एंट्रेंस गेट को भी देख लेते हैं। ये पूरी बिल्डिंग लाल पत्थर से बनी मालूम होती है, शायद ये वही पत्थर है जो लाल किले में इस्तेमाल किया गया है। ये सामने बोर्ड पे जामा मस्जिद का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, कौन से मुग़ल बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की है, और साथ ही यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे किन किन इमामों ने इमामत की है। मैं आपको बताता चलूँ, जामा मस्जिद दिल्ली की तामीरात मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कराई थी। ये मस्जिद 1644 और 1656 के बीच बनी है, यानी करीब 12 वर्ष का समय लगा है। ये सामने बोर्ड पे आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद का जो इस समय इमाम है वो 13वां शाही इमाम है, यानी जामा मस्जिद के इमामों की 13 पुश्तें यहाँ आबाद हो चुकी हैं। जब मस्जिद तामीर हुई तो इसका नाम जहानुमा रखा गया था और बाद में ये जामा मस्जिद दिल्ली के नाम से मशहूर हुई। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरती से इस मस्जिद को तामीर किया गया है।
वैसे तो सारी मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, लेकिन कुछ इबादत गाहें इतनी फेमस हो जाती हैं कि देश विदेश तक लोग उसे जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान को भी उस पर नाज होने लगता है। दिल्ली आने वाले हर विदेशी टूरिस्ट के लिए जामा मस्जिद या फिर लाल किला यहाँ की फ़र्स्ट चॉइस होती है। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू कहूँ तो जामा मस्जिद मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर, लाल किला भी अपनी जगह अहमियत रखता है। ये सामने आपको एक और गेट दिखाई दे रहा है, ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है। सामने वज़ूखाना और बालकनी दिखाई दे रही है, बल्कि बालकनी तो यहाँ चारों बाउंड्री पे बनाई गई है, जहाँ सभी लोग लेटे बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। मैं भी कोई बढ़िया जगह देख के कहीं आराम करूँगा। आप यहाँ जामा मस्जिद में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं और यहाँ पर सभी देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। यहाँ करीब 80% लोग तो इंडिया के ही हैं, जबकि 20% विदेशी सैलानी भी हैं। ये मैं यहाँ बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और सामने आपको ये जो लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये लाल किला है। यानी जामा मस्जिद और लाल किला दोनों एक दूसरे के आमने सामने बने हैं और इन दोनों के बीच में मीना बाज़ार है। अगर आप मीना बाज़ार को क्रॉस करके लेफ़्ट राइट चलेंगे तो आप कुछ ही देर में लाल किला पहुंच जाएंगे। ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का गेट नंबर 3 है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यहाँ मस्जिद के बीचों बीच में एक पानी का बहुत बड़ा हौज़ बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल वज़ू करने के लिए किया जाता है। जामा मस्जिद आकर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद आई वो ये कि मस्जिद के एहतराम में कमी होना। जी हाँ, दरअसल जामा मस्जिद एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इसी वजह से इसे पूरी तरह से एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना रखा है। हर धर्म, हर समाज और हर जगह से लोग यहाँ आते हैं मस्जिद घूमने के लिए, जबकि मस्जिद कोई घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो इबादत गाह है। और ये देखिए, मस्जिद के खारिजी हिस्से में और मस्जिद के अंदर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और अपनी अपनी गुफ्तगू में मशगूल हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि एक इबादत गाह में बातचीत करना कितना बड़ा गुनाह है। खैर, मैं मस्जिद के खारिजे से भी बाहर खड़े होकर मस्जिद की वीडियो बना रहा हूँ। ये जो आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे मिंबर कहते हैं। आप इसे स्टेज समझ सकते हैं। यहाँ जुमे वाले दिन इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। खुतबा देने को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जुमे के दिन जो नमाजी आते हैं उन्हें एक स्पीच सुनाना। अब जो मैं आपको दीवार पे फोकस करने जा रहा हूँ, ज़रा आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये अरबी में लिखी कुरान की कुछ आयतें हैं और इस तरह से ये पूरी मस्जिद में दीवार पर लिखी हुई हैं। अब मैं मस्जिद के लेफ़्ट हैंड की तरफ आ गया हूँ, जहाँ मीनार पे चढ़ने के लिए टिकट काउंटर लगा हुआ है। ये सामने रहा टिकट काउंटर। यहाँ इंडियंस के लिए करीब 100 रुपये पर पर्सन टिकट है और जबकि फॉरेनर्स के लिए ये टिकट 500 समथिंग है। यहीं बराबर से ही मीनार पर चढ़ने के लिए रास्ता दिया गया है। मेरा बहुत मन है मीनार के ऊपर चढ़ने का और पूरे दिल्ली को वहाँ से देखने का, लेकिन क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, इसलिए ये फिर कभी करते हैं। चलिए, अब मैं आपको मस्जिद के लेफ़्ट साइड से मस्जिद का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। पूरी मस्जिद में सफ़ें बिछी हुई हैं, जबकि मस्जिद के खारिजी हिस्से में सफ़ें नहीं बिछाई गई हैं। और ये देखिए, मस्जिद के बीचों बीच में एक काफ़ी भारी झूमर लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर कुछ लोग छत पे टहलते हुए नज़र आएंगे। ये सब लोग ऊपर मीनार पे चढ़ने के लिए गए हुए हैं। ऊपर मीनार से जो नज़ारा दिखता होगा उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना खूबसूरत नज़ारा होगा वो। मस्जिद की बाउंड्री पे जो बालकनी बनी हुई है, उसमें चारों डायरेक्शन में लोग इसी तरह से आपको लेटे हुए, सोते हुए, आराम करते हुए दिख जाएंगे। लोग अपने सफ़र की सारी थकान यहीं पे मिटा देते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको कोई होटल भी नहीं लेना पड़ता। ये गेट नंबर 1 के बाहर का व्यू है। ये सामने आपको एक काफ़ी मार्केट मालूम पड़ेगी। यहाँ पर एक से एक लजीज खाने आपको मिलेंगे। वेज, नॉन वेज और मीठे की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ मिलेंगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो सामने आप एक फॉरेनर को देख रहे हो, ये फॉरेनर तहमद बांधा हुआ है। यहाँ जितने भी आपको मेल फॉरेनर्स मिलेंगे वो सभी के सभी तहमद बांधे होंगे। ये यहाँ का रूल्स है फॉरेनर को आइडेंटिफाई करने के लिए।
और जितने भी फॉरेनर्स यहाँ आते हैं उनके आसपास लड़के घूमते रहते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए। मैंने भी एक को पकड़ लिया इंटरव्यू लेने के लिए। Questions about from which country? Italy, Italy. Milan. And you came India to see Yeah, Jama for Masjid. tourism. So specifically for Jama Masjid or Taj Mahal? Art in general and culture. You have been to Agra or not now? In the next days. In the next year? Yeah, yeah. Oh. So India is in your bucket list. After that, you return back to Italy or any else? Maldives. Maldives. Oh. So tell me your experience about India. It's the first day, so it's Yeah. too early to say. Say something about the people of India. Well, it's very colored and people are nice. Oh. शाम होने को है और दिन ढलने के साथ मस्जिद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। आप क्लियरली देख सकते हैं मस्जिद में 2 मीनार और 3 गुंबद हैं। चलिए अब चलते हैं सोलर घड़ी के पास, यानी कि धूप घड़ी। मुग़लों के ज़माने में टाइम को धूप घड़ी से देखा जाता था, लेकिन कैसे देखा जाता था इसका लॉजिक तो कुछ नहीं पता। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ ये घड़ी आखिर दिखती कैसी है। इसमें रेक्टेंगल शेप में एक वाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे निशान बने हुए हैं, और ये कुछ पाइवट पॉइंट भी हैं जिसमें शायद घंटे और मिनट की सुई लगी हो, और इसमें उर्दू में शायद कुछ लिखा भी है। अगर आपको कुछ मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अब अपने लिए जाने का वक्त हो चुका है। मैं गेट नंबर 2 से यहाँ एंट्री की थी और अब गेट नंबर 1 से बाहर निकल रहा हूँ। ये गेट नंबर 1 के बाहर का एरिया है। अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और सामने उस मार्केट में जाऊँगा जहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत लजीज खाना मिलता है।